काउंटर के बाद उनकी क्या स्थिति है, इसको लेकर के अभी जो है जानकारी ली जा रही है। और अभी जो हमें सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि दोनों को लेकर के बहराइच आ रही है एसटीएफ, और बहराइच में फिर आगे की जो मेडिकल की कार्रवाई है तमाम वो की जाएगी। अभी ये प्रशासन की ओर से नहीं बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी मृत हैं या जीवित हैं या घायल हैं या किस तरीके से उनको चोट लगे, इस तरीके की कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। अभी जो हमें लेटेस्ट जानकारी मिल रही है वो ये कि नानपारा जो सीएचसी है वहां से अब दोनों को एसटीएफ लेकर के बहराइच जिला अस्पताल आ रही है, और वहां एक डॉक्टरों की टीम बनाई जा रही है सीएमओ के नेतृत्व में। वो आगे अब पूरा परीक्षण करेगी कि आगे कहां उनको किस तरीके से गोली लगी है, क्या आगे उनका मेडिकल रिपोर्ट है, क्या आगे उनकी जो है शारीरिक स्थिति है, ये तमाम सारी चीजों की अब बहराइच में जांच की जाएगी। अब दोनों को लेकर के बहराइच आ रही है यूपी एसटीएफ मीनाक्षी, ये लेटेस्ट जानकारी है। नानपारा में ये एनकाउंटर हुआ है, एनकाउंटर स्थल से पहले उनको नानपारा सीएचसी ले जाया गया। नानपारा सीएचसी में चूंकि सीएचसी काफी छोटा सेंटर होता है, हेल्थ सेंटर होता है, वहां पे अगर बात करें तो उस तरीके की सुविधाएं नहीं होती है। जो स्थानीय डॉक्टर होते हैं जो वहां पे वो थोड़ी मोड़ी जो छोटी मोटी जांच है वो कर सकते हैं, और जो गंभीर जो है बीमारियां नहीं होती उसका इलाज होता है। अब सीएचसी से उनको रेफर किया गया है जिला अस्पताल के लिए, यानी कि अब उनको जिला अस्पताल लाया जा रहा है। और यहाँ पे चूंकि बड़ी डॉक्टरों की टीम होती है तो सीएमओ के नेतृत्व में एक डॉक्टरों की टीम बनाई गई है जो कि पहले से अविनाश आप रहे हमारे साथ। रुचि के पास अभी बड़ी खबर है। रुचि बताएं। कि ये कहा जा रहा है कि ये पैर में गोली लगी है, अभी जिंदा है या क्या है इसकी जानकारी नहीं है। जो नानपारा की सीएचसी है वहाँ ले जाया गया है, सीएचसी के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। ये नानपारा कोतवाली के बाईपास पर ये मुठभेड़ हुई है। अब ये नानपारा जहाँ पर घटना हुई थी, जहाँ पर रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई थी, वहाँ से मुश्किल से 30 किलोमीटर की दूरी पर नानपारा है। और ये जो अब्दुल हमीद का परिवार है, ये ज्वेलर है, सराफा का काम है इनका, और अब्दुल हमीद की दुकानें दो यहाँ पर है महाराजगंज में, और उसके आगे महसी तहसील में उनके बेटे जो सबलू है उसके नाम से ज्वेलरी की शॉप है। ये भी कहा जा रहा है कि नेपाल में भी एक बेटे की ज्वेलरी की दुकान है और वहाँ कई रिश्तेदार भी रहते हैं। तो जिस दिन ये घटना हुई थी उसके बाद से ही ये कहा जा रहा था कि ये लोग नेपाल भाग गए हैं। तो जो एसटीएफ की टीम्स लगी थी, अगर आप वहां जाती तो आप देखती कि हर तरफ आपको एसटीएफ के लोग दिखाई देते, क्योंकि हम लोग पिछले बहुत सालों से कवर करते हैं, एसटीएफ के लोगों को पहचानते हैं। तो एसटीएफ के लोग प्लेन क्लोथ्स में रहते हैं। तो हमने देखा कि उनके जूनियर लेवल से लेकर अमिताभ यश तो थे ही जो एसटीएफ के चीफ हैं, बाकी भी बहुत सारे जूनियर ऑफिसर्स वहाँ पर थे और पकड़ने की कोशिश में थे ये जो आरोपी जिन्होंने गोली चलाई है रामगोपाल मिश्रा को के ऊपर, जिससे रामगोपाल मिश्रा की जान चली गई है। तो ये भागने की फिराक में थे ऐसा बताया जा रहा है, गोली मारी गई है। अब हालात क्या है, कैसी किस हालत में है, वो उसकी जानकारी अभी नहीं है। अच्छा, अभी जो रुचि और हमारे सहयोगी अविनाश बता रहे हैं वो जल्दी से सिलसिलेवार तरीके से बता दूं। पहले तो अभी हेल्थ कंडीशन क्या है सरफराज और तालिब की, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरा सवाल ये कि ये एनकाउंटर एग्जैक्टली कहां हुआ। हमारे संवाददाता ये बता रहे हैं कि ये एनकाउंटर हुआ है नानपारा में, जो कि बहराइच जिला अस्पताल से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है। अब तीसरा सवाल ये कि इस वक्त सरफराज और तालिब को कहां रखा गया है। पहले सीएफसी ले जाया गया, फिर वहां से इन्हें बहराइच के जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। तो इस वक्त पुलिस इन दोनों को बहराइच के जिला अस्पताल की तरफ लेकर आ रही है। अब किन परिस्थितियों में यह एनकाउंटर हुआ, अहम सवाल ये भी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। नेपाल भागने की फिराक में था सरफराज, और इसके पीछे कारण यह है कि अब्दुल हमीद का बड़ा बेटा पिंटू जो कि नेपाल में ही रह रहा है, उसके ऊपर पहले से गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है। उसकी अपनी दुकान और अपना व्यापार नेपाल में है, उसकी अपनी ससुराल भी नेपाल में है, और यही वजह है कि इस पूरी घटना के बाद से भागने की फिराक में था सरफराज, और नेपाल उसके लिए सेफ हाउस हो सकता था, लेकिन उससे पहले ही एनकाउंटर कर दिया गया। अविनाश, इस वक्त सरफराज और तालिब को कहां रखा गया है? क्या सीएफसी से बहराइच जिला अस्पताल के लिए दोनों को ले जाया जा रहा है?
जी मीनाक्षी, जो लेटेस्ट जानकारी आ रही है ये कि सीएचसी नानपारा से लेकर के एसटीएफ और यूपी पुलिस की जो टीम है वो अब बहराइच के जो जिला अस्पताल है वहां पे पहुंचने वाली है। चूंकि अगर बात करें तो दोनों की दूरी तकरीबन 30 किलोमीटर है। नानपारा से सीएचसी, जो नानपारा की सीएचसी है वहां से जिला अस्पताल बहराइच की दूरी 30 किलोमीटर है। तो अब वहां से चल दी है नानपारा से लेकर के दोनों लोगों को और अब जिला अस्पताल लाया जा रहा है। अभी तक फिलहाल ये जानकारी नहीं दी जा रही है कि दोनों की कंडीशन किस तरीके से है, यानी गोली लगी है तो उसके बाद किस तरीके से स्वास्थ्य कंडीशन है, इसको लेकर के प्रशासन की ओर से किसी भी तरीके से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, ना तो रूट की भी जानकारी दी जा रही है। बस जो हमको सूत्रों के अनुसार जानकारी वो लगी है कि सीएचसी नानपारा में उस तरीके की मेडिकल सुविधाएं ना उपलब्ध होने के कारण जिला अस्पताल बहराइच रेफर किया गया है और अब वहीं पर लेकर के आ रहे हैं। वहां पे एक डॉक्टर की टीम पहले से ही वहां पे मौजूद है और जैसे ये लोग पहुंचेंगे उसके बाद मेडिकल की जो टीम है वो आगे स्वास्थ्य जांच करेगी और जो भी कंडीशन होगा फिर उसके बाद बताया जाएगा। फिलहाल यही जानकारी निकल के आ रही है कि पुलिस की जो टीम है, एसटीएफ की जो टीम है, वो दोनों जो एनकाउंटर हुए हैं, दोनों एनकाउंटर वाले जो व्यक्ति हैं उनको लेकर के अब बहराइच जो मेडिकल कॉलेज है वहां पे पहुंच रही है और कुछ ही देर में वहां पे पहुंच करके जो तमाम सारी चीजें हैं उसको फिर आगे प्रोसीड किया जाएगा। बिल्कुल। रुचि, एक सवाल ये कि क्या ये एनकाउंटर एसटीएफ के द्वारा किया गया है? नहीं, ये एसटीएफ ने नहीं किया है, ये जिला पुलिस ने किया है ऐसा बताया जा रहा है। इसमें 4 नामजद आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए हैं। अब्दुल हमीद और उसके दोनों बेटे सरफराज उर्फ रिंकू और फहीम को गिरफ्तार कर लिया गया। सरफराज उर्फ रिंकू जो अब्दुल हमीद का बेटा है और फहीम उसके पैर में गोली लगी है। ये दोनों बेटे हैं अब्दुल हमीद के, जो मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले का। नानपारा इलाके में पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 5 नामजद आरोपी इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है, क्योंकि जिस तरह से राम गोपाल मिश्रा की हत्या की गई थी उसके बाद जिन पर आरोप था, जो एफआईआर हुई थी, 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी जिसमें से 6 नामजद थे और इन 6 नामजद में से अब्दुल हमीद के परिवार के 3 लोग थे। एक अब्दुल हमीद, एक बेटा सरफराज उर्फ रिंकू और एक फहीम। तो इन तीनों को पकड़ लिया है। उसके अलावा 2 और आरोपी इसमें पकड़े गए हैं और एक को कल पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। और एसटीएफ की टीम लगी ज़रूर थी, लेकिन एसटीएफ के लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि ये जो लोकल ज़िला की पुलिस है उसने ये एनकाउंटर किया है, उसने ये गिरफ्तारी की है। लेकिन ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है, क्योंकि जिस तरह से मारा गया था राम गोपाल मिश्रा को और जो वीडियो सामने आए थे उसके बाद इनको पकड़ना बहुत ज़रूरी था। और ये बड़ी कामयाबी आप कह सकते हैं कि पुलिस को मिली है कि 4 नामजद आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए हैं। पैर में गोली लगी है, बड़ी बात ये कि पैर में गोली लगी है, इलाज उनका कराया जा रहा है। और जैसा मैंने बताया कि जो मुख्य आरोपी है अब्दुल हमीद वो पकड़ा गया है, उसका बेटा जो सरफराज उर्फ रिंकू है जो आरोपी था वो पकड़ा गया है और तीसरा बेटा फहीम जो आरोपी था वो भी पकड़ा गया है इस मुठभेड़ में। इसके अलावा 2 लोग और पकड़े गए हैं। जी, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी रुचि कुमार बता रही हैं, राम गोपाल मिश्रा के मर्डर के सभी आरोपी पकड़े गए हैं। अब्दुल हमीद पकड़ा जा चुका है, बेटा सरफराज पकड़ा जा चुका है, उसका सहयोगी तालिब पकड़ा जा चुका है। अब्दुल हमीद के दोनों बेटे इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। खुद अब्दुल हमीद भी पुलिस की गिरफ्त में है। नेपाल भागने की फिराक में ही अब्दुल हमीद और सरफराज को गिरफ्तार किया गया है। इसका मतलब तो ये है रुचि कि इन सभी की गिरफ्तारी एक साथ हुई है। गोली किस किस को लगी है इसके बारे में क्या डिटेल? केवल सरफराज और तालिब को गोली लगी है? जी, अभी यही बताया जा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पुलिस बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर रही है, लेकिन अभी जो शुरुआती जानकारी मिली है उसमें यही कहा जा रहा है कि सरफराज और तालिब है। अब तालिब सरफराज का कोई साथी बताया जा रहा है, उसको गोली लगी है, पैर में गोली लगी है। इलाज उनका कराने के लिए उनको ज़िला अस्पताल जो सीएचसी है नानपारा की वहाँ से ले जाया जा रहा है। भारी सुरक्षा बल के साथ यहाँ पे ये रवानगी हुई है, क्योंकि इलाके में अभी भी शांति तो है लेकिन तनाव है। तो पुलिस जो है हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। लेकिन पुलिस का कहना यही है कि जो राम गोपाल मिश्रा को गोली चलाने वाले जो मुख्य आरोपी थे
उनको पकड़ लिया गया है। 5 आरोपी आज गिरफ्तार हो गए हैं और 1 आरोपी कल गिरफ्तार हुआ था। अभी अभी अविनाश एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं रुचि, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। अविनाश, ये जो आप डिटेल शेयर कर रहे हैं, कहाँ गोली लगी है, इसके बारे में क्या पुलिस की ओर से या आपके सोर्सेज की ओर से कोई जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, अगर बात करें जो सीएचसी है नानपारा की, वहां के जो डॉक्टर हैं चंद्रभान, उन्होंने ये जानकारी दी है कि एक जो आरोपी है उसके दाहिने पैर में गोली लगी है और एक आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी है और दोनों को यहाँ पे जो उपचार हो सकता था वो उपचार दिया गया है, जिसके बाद एम्बुलेंस से उनको जो पुलिस है वो लेकर के रवाना हुई है बहराइच के लिए। और अगर बात कर दे तो साथ में एसडीएम नानपारा अश्विनी कुमार पांडे भी हैं, तहसीलदार नानपारा वो भी मौजूद हैं और क्षेत्राधिकारी नानपारा प्रद्युम्न सिंह भी मौजूद है। तो 2 क्षेत्राधिकारी एसडीएम और इसके अलावा तहसीलदार ये भी साथ में मौजूद है और पुलिस की भारी टीम है जो कि सीएचसी नानपारा से लेकर के दोनों जिनका इनकाउंटर हुआ आरोपियों को उनको लेकर के अब बहराइच में जिला अस्पताल में आ रहे हैं, जहां पे आगे की जो तमाम सारी प्रोसीडिंग है मेडिकल से जुड़ी हुई है वो आगे की जाएगी। जो सीएचसी के डॉक्टर हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि एक आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी है और एक आरोपी के दाएं पैर में गोली लगी है। जी, इस वक्त ये बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, महाराजगंज कांड के 2 आरोपी इस वक्त उन्हें गोली लगी है, यानी कि सरफराज और तालिब को गोली लगी है। इसके अलावा अब्दुल हमीद और उसका एक और बेटा वो इस वक्त पुलिस की ही गिरफ्त में है। इन चारों को बहराइच पुलिस ने ही एनकाउंटर किया है और इन्हें अब बहराइच जिला अस्पताल लेकर आ रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई में लगी हुई है। एसडीएम नानपाड़ा अश्विनी कुमार पांडे, तहसीलदार नानपाड़ा अजय कुमार राय, क्षेत्राधिकारी नानपाड़ा प्रद्युम्न सिंह और क्षेत्राधिकारी राहुल पांडे की मौजूदगी में ये सारी कानूनी प्रक्रिया चल रही है। रुचि, जो आप वो डिटेल्स शेयर कर रही हैं, अभी भी पुलिस की ओर से इनके हेल्थ के बारे में कोई और अपडेट नहीं दिया गया है। देखिए, यही कहा गया है कि क्योंकि पैर में गोली लगी है और इसको पुलिस की भाषा में हाफ एनकाउंटर कहा जाता है कि अपराधी को पकड़ रहे थे, वो भाग रहा था, पैर में गोली चलाई, इसको हाफ एनकाउंटर कहते हैं। तो पैर में गोली जो लगी है उसे खून निकला है तो उसको इलाज के लिए ले जाया जा रहा है जिला अस्पताल। ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों किसी की इसमें मौत एनकाउंटर में नहीं हुई है, ये पुलिस के जो हमारे सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं। लेकिन जो अब्दुल हमीद जो मुख्य आरोपी है, उसका जो लड़का सरफराज उर्फ रिंकू है जो आरोपी है, और एक लड़का जो फहीम है जो आरोपी है रामगोपाल मिश्रा की हत्या का, जिसका एफआईआर में नाम है, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। इसके अलावा 2 लोग और, यानी कुल मिलाकर 5 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। ये इनकाउंटर जिला पुलिस के साथ हुआ है, नेपाल बॉर्डर पे हुआ है, नानपारा में हुआ है, जहां पे नहर के किनारे वो भागने की कोशिश में थे और ऐसा पहले भी आशंका जताई जा रही थी कि नेपाल भाग गए हैं, क्योंकि नेपाल में रिश्तेदार रहते हैं अब्दुल हमीद के, और अब्दुल हमीद का एक बेटे की वहाँ सराफा की दुकान भी है, तो इसलिए ये पहले से आशंका थी। और बिल्कुल जैसे नानपारा है, नानपारा ऐसा है कि बॉर्डर है, बिल्कुल आप सड़क के उस पार जाएंगे तो नेपाल आ जाएगा, इस तरफ रहेंगे तो नानपारा आ जाएगा। तो वहाँ पर ये पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है। फिलहाल इलाज के लिए ले जाया जा रहा है और कहा यही जा रहा है कि दोनों खतरे के बाहर हैं, एम्बुलेंस से बहराइच के लिए भेजा गया है। और क्योंकि ये जो आरोपी हैं और जिस तरह का ये कांड किया, जिस तरह से हत्या की है, इलाके में तनाव है, तो भारी पुलिस बल के बीच बहराइच का जो जिला अस्पताल है वहां पर इनको शिफ्ट किया जा रहा है। जी, अभी एक तस्वीर आ रही है, इसी अस्पताल की तस्वीर। गोलीकांड का आरोपी सरफराज का हाफ एनकाउंटर हुआ है, उसका सहयोगी तालिब जिसका हाफ एनकाउंटर किया गया है, एक के बाएं पैर में, एक के दाएं पैर में गोली मारी गई है और दोनों को इस वक्त इलाज के लिए सीएससी नानपाड़ा के बाद इस वक्त बहराइच के जिला अस्पताल लाया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा था कि क्या ये एसटीएफ ने ही एनकाउंटर किया है? ये जिला पुलिस की ओर से किया गया एनकाउंटर है और केवल सरफराज और तालिब नहीं, बल्कि उसका सरफराज का एक और भाई और सह आरोपी फहीम, और सरफराज और फहीम के पिता अब्दुल हमीद को भी गिरफ्तार किया गया है। एक और की गिरफ्तारी हुई है, उसके बारे में और डिटेल सामने आने बाकी है, लेकिन कुल 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। गोली लगने के कारण ही रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी और इसके बाद से लगातार तनावपूर्ण स्थिति बहराइच में बनी रही।
लगातार इंसाफ की मांग उठती रही, एनकाउंटर तक की मांग की गई। हाफ एनकाउंटर की खबर आज सामने आई और पुलिस की टीम आप देखिए, इस वक्त भारी पुलिस जाब्ता हर जगह तैनात किया गया है। एसटीएफ की टीम जगह जगह तैनात है। और अभी ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अविनाश आप कहां तक पहुंचे हैं? क्या बहराइच जिला अस्पताल सरफराज तालिब दोनों को लाया जा चुका है? जी देखिए मीनाक्षी, अभी अस्पताल लेकर के नहीं पहुंच पाई है, अभी नानपारा से निकली है और हम भी अगर बात करें तो अगले 10 मिनट पे जिला अस्पताल पहुंच जाएंगे और उसके बाद ही एम्बुलेंस पहुंचेगी जो दोनों आरोपी हैं उनको लेकर के। अभी फिलहाल उनको नानपारा से लेकर के निकला गया, तो तकरीबन अभी आधे घंटे के समय और आप मान लीजिए कि जब दोनों आरोपी उसके बाद जिला अस्पताल पहुंचेंगे और जहाँ फिर आगे उनका इलाज किया जाएगा। चूंकि दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है तो यहाँ पे अब जिला अस्पताल में आगे उनका जो कार्यवाही है, जो इलाज है वो किया जाएगा। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की टीम को अलर्ट कर दिया गया और इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम फोर्सेज वहां पे पहुंच चुकी है। जो जानकारी मिल रही है कि कुछ देर में एसएसपी भी वहां पे पहुंच रही हैं और उनकी ही मौजूदगी में उन दोनों आरोपियों को वहां पे ले जाया जाएगा, भर्ती कराया जाएगा और जो आगे का इलाज है उसके लिए फिर जो डॉक्टरों की टीम मौजूद है वो फिर आगे का इलाज करेगी। तो अभी फिलहाल अगर बात करें तो उनको आधा घंटे का समय और लगेगा जिला अस्पताल बहराइच पहुंचने में और उसके बाद ही फिर उनको आगे का इलाज जो है वो मिल पाएगा। उनको नानपारा से लेकर के एक एम्बुलेंस भारी सुरक्षा बल के साथ निकली हुई है कि जिससे कि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी न होने पाए। और पूरे जिले में अगर बात करें बहराइच जिले में तो ऑलरेडी काफी संख्या में फोर्सेस तैनात है, न सिर्फ जिले की बल्कि बाहर की भी जिलों से तमाम फोर्सेस आई हुई है। जिस तरीके से हिंसा हुई थी उसी के मद्देनजर और पूरे इलाके में अगर बात करें तो पुलिस की जो टीम है वो लगातार कॉम्बिंग कर रही है, मार्च कर रही है। सुबह से जब से भी हम देख रहे हैं यहाँ पे लगातार जो पुलिस की जो टीम है वो मार्च कर रही है। हर 10-10, 15-15 मिनट में पुलिस की एक गाड़ियां निकल रही है, कभी अगर बात करें तो वैन निकल रही है, कभी पुलिस वाले अगर बाइक पे बैठ के निकल रहे हैं तो लगातार मार्च कर रहे हैं जिससे कि शांति व्यवस्था में किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी न होने पाए। और अभी जो आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है उनको नानपारा से लेकर के पुलिस की टीम भारी संख्या में पुलिस की टीम भी मौजूद है, एक एम्बुलेंस में लेकर के जिला अस्पताल बहराइच आ रही है और तकरीबन अभी उन्हें आधे घंटे का और समय लगेगा बहराइच जिला अस्पताल पहुंचने में। जी, इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर दर्शकों को बता दें, बहराइच कांड के 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया गया है। पुलिस की भाषा में हमारी सहयोगी बता रही है हाफ एनकाउंटर है क्योंकि दोनों के पांव पर गोली मारी गई है, एक के दाएं पांव पर, एक के बाएं पांव पर ये गोली लगी है। इस वक्त उनके इलाज के लिए बहराइच जिला अस्पताल ले जाया जा रहा है। अभी कुछ और वक्त लगेगा, लेकिन आप ये देखिए कि पुलिस अगर चाहे तत्परता दिखाए तो तुरंत हिसाब हो जाता है और 4 दिन के अंदर अंदर ये हिसाब हो गया है। अब्दुल हमीद जो कि सरफराज का पिता है वो पकड़ा जा चुका है, उसका बेटा सरफराज जिसके हाथ में ये बंदूक दिखाई दे रही है, जिस बंदूक से रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई, उसकी हत्या की गई, वो सरफराज एनकाउंटर में पकड़ा गया है। उसका दोस्त तालिब इस एनकाउंटर में पकड़ा गया है और साथ ही साथ अब्दुल हमीद का एक और बेटा फहीम जो कि नेपाल भागने की फिराक में था, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रुचि हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, सरफराज के हाथ में तो गोली दिखाई दे रही, बंदूक दिखाई दे रही है और यही कहा जा रहा है कि उसी ने ये गोली चलाई जिसकी वजह से रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई और ये बवाल हुआ। बिल्कुल, जो एफआईआर हुई है उसमें मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद है और अब्दुल हमीद के साथ टोटल 10 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर हुई है, जिसमें रामगोपाल मिश्रा जो मारे गए हैं उस पर जो एफआईआर हुई है 10 लोगों के खिलाफ, जिसमें 6 नामजद हैं और उन 6 नामजद में से 3 अब्दुल हमीद के परिवार के हैं। एक अब्दुल हमीद है, एक बेटा सरफराज उर्फ रिंकू है और तीसरा फहीम है जो अब्दुल हमीद का बेटा है। तो इनके खिलाफ एफआईआर हुई थी और आपने देखा कि इस घटना के बाद किस तरह से पुलिस हरकत में आई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे केस को मॉनिटर कर रहे थे और यूपी एसटीएफ के जो चीफ है अमिताभ यश, उनको वहां भेजा गया था। एसटीएफ की बहुत सारी टीम्स लगी थी, लेकिन एसटीएफ के सोर्सेज हमें कह रहे हैं कि ये ज़िला पुलिस ने एनकाउंटर किया है और सरफराज, फ़हीम और अब्दुल हमीद को पकड़ लिया गया है इस एनकाउंटर में। 4 लोग आज एनकाउंटर में पकड़े गए हैं और एक को कल पकड़ा गया था, यानी ये जो पूरा मामला है इसमें 5 लोग अब तक पकड़े जा चुके हैं।
6 जो नामजद हैं उनमें से एक को नहीं पकड़ा जा सका है। 4 अननोन हैं, उनकी पुलिस तलाश कर रही है और अब बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है क्योंकि अब्दुल हमीद, सरफराज, फ़हीम ये सब अब पुलिस के हाथ चढ़े हैं। तो पूरी जानकारी पुलिस इनसे पूछताछ करके, एसटीएफ इनसे पूछताछ करके पता कर पाएगी कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, कौन कौन था, ये कैसे भागे, कहाँ भागे, इतने दिन कहाँ छुपे रहे। ये सारी जानकारी पुलिस इनसे पूछताछ के बाद ज़रूर मालूम कर पाएगी। तो बड़ी कामयाबी आज पुलिस के हाथ लगी है। जी मीनाक्षी जी, इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर दर्शकों को बता दें, 4 दिन के अंदर अंदर ये इंसाफ हुआ है। अब देखिए आगे की कानूनी लड़ाई और आगे के कानूनी दावपेच ये तो होते रहेंगे, लेकिन जो एक बड़ी मांग थी कि रामगोपाल मिश्रा के मर्डर के आरोपियों को जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करे। 4 दिन के अंदर गिरफ्तारियां हो गई हैं। सरफराज, फहीम, उनके पिता अब्दुल हमीद, तीनों को पकड़ा जा चुका है। इसके अलावा ये जो चौथा शख्स है तालिब, जो इनकी मदद कर रहा था शायद नेपाल भागने में, और एक गिरफ्तारी इस पूरे मामले में पहले भी हुई है। रुचि, जी हाँ, बिल्कुल इस मामले में एक गिरफ्तारी कल भी हुई थी और पुलिस ने जब पूछताछ की तो आप कह सकती हैं कि वो गिरफ्तारी ने भी आज जो मुठभेड़ हुई है बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि उससे पता चला कि घटना के बाद कौन कहाँ पर भागा, कैसे भागा, ये सारी चीज़ें पुलिस ने उससे पूछताछ करके ही पता की। और तब पुलिस की टीम यहाँ पहुँची नानपारा के पास, और जैसे मैंने बताया कि नानपारा जो जगह है बहराइच की, उसके बिल्कुल उस पार बहराइच बॉर्डर है और इधर इंडिया है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि घटना हुई इसके बाद ये पूरा परिवार वहाँ भाग गया था, लेकिन आज पुलिस को पता चला और यहाँ पे मुठभेड़ में पकड़ा है। एक को पैर में, दाएं पैर पे गोली लगी है, एक को बाएं पैर पे गोली लगी है और पुलिस अब अस्पताल के बाद, मेडिकल कराने के बाद इनसे ज़्यादा पूछताछ करेगी तो और ज़्यादा चीज़ें पता चल पाएंगी। इस वक्त शिवेश शुक्ला, एसपी PRO हमारे साथ जुड़ चुके हैं।